So hi everyone, welcome back to my channel React Zone Vibe. तो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ देसी बॉयफ्रेंड के ऊपर। हर्ष गुजराल का ये स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो है और मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो पर रिएक्ट किया था, लेकिन मैंने थोड़े ही क्लिप के ऊपर रिएक्ट किया था। ये उसके बाद का आगे का कंटिन्यू है। मुझे कमेंट करके इन्होंने पार्ट 2 पे कहा था कि मैं रिएक्ट करूँ, तो थैंक यू सो मच कमेंट करके बताने के लिए कि आप आगे का भी देखना चाहते हैं वीडियो। तो इसी तरीके से बताते रहिए, अच्छा लगता है। और ये जो देसी बॉयफ्रेंड, ये जो टॉपिक है ना, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बंदे होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन रोमांस नाम का सिलेबस इन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं होता। मतलब दिल में फीलिंग तो है, बहुत प्यार तो है, लेकिन एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। एक्सप्रेस कैसे करें इन्हें खुद ही नहीं पता होता। तो चलिए देखते हैं ये वाला वीडियो कितना इंटरेस्टिंग है। लड़कियां बहुत आगे निकल गई भाइयों, हमसे फिसलती हुई आगे जा रही हैं। इनका मर्दों से हाइजीन का रोल ही नहीं खत्म हो रहा। क्या करें हम लोग, नाक पे नेपथलीन बॉल डाल लें। 20 साल बाद जिंदगी में पहली बार आती है और आके बताती, अभी तक हम लौंडे जो कर रहे थे सब गलत था, हमको फ्लश करना भी नहीं आता। नहीं करना हमको सुबह सुबह उठ के फ्लश, हमको देखना है। इतनी गंदी हरकत है यार। इतना तो तभी तो सिखाएगी ना, इतनी गंदी हरकतें करोगे फिर तो बनता है तुम्हारा सिखाना। बीच हाईवे गाड़ी चला रहा हूँ, कह रही गाड़ी रोको, हर्ष वॉशरूम जाना है अर्जेंट, करके ही नहीं आई। मैंने कहा किया क्यों नहीं? वॉशरूम बहुत गंदा था, तू अंदर गुलाब जल छिड़कने गई थी। यस यार, लड़कियों का ये सीन होता है यार, गंदा होता है ना। तुम मतलब अगर प्लेस नहीं मन करता, नहीं होता यार, सच में नहीं होता। तो क्या करें, हाइजीन का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वरना हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। हर्ष तुम लड़कों को वॉशरूम क्लीन नहीं चाहिए, हमें भैंचो वॉशरूम ही नहीं चाहिए। तुम हाईवे पे एक बार गाड़ी रोको बस। बात तो सही है, लड़कों को जरूरत ही नहीं पड़ती। उनको क्या ही कहीं पे भी कभी भी गाड़ी रुकाओ कर लिया। लड़कों का ही सही है यार। ये जो बड़े बड़े पेड़ है, हम लौंडे सींच रहे हैं सालों से। जिस दिन हम नशे में होते हैं, गाड़ी भी रोकने की जरूरत नहीं है। चलती गाड़ी में शीशे खोल देना एक बार, तुम्हें हाईवे पे 2 लौंडे पेचड़ लड़ाते हो नजर आ जाएंगे। एक सेकंड के लिए मैं जोक रोकता हूँ और एक क्वेश्चन है मेरा, मुझे बस कोई ये बता दे कि रिश्ता चलाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैं मान जाऊंगा, कोई भी बता सकता है। मेरा नहीं चला, मैं इसलिए पूछता हूँ। रिश्ता चलाने के लिए वैसे तो काफी सारी चीजें होती है, बट एक चीज होता है कि तुम थोड़ा टाइम दो उसे, और वो जो बोल रही हो उसे सुनो और करो। बेसिक ये छोटी छोटी चीजों को तुम फॉलो करो, लड़की इसी में खुश हो जाएगी। रिश्ता चलाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बात क्या? कोई तो क्राउड में बोला। एक करके मैं सुन लूंगा। एक सर, सिलेंडर उस पे बैठ के फट जाओ है क्या? कुछ भी सरेंडर कर देना, मतलब बीवी के आगे, गर्लफ्रेंड के आगे सरेंडर कर दो। वेरी नाइस सर, वेरी। ये इन्होंने ये भी सही बोला भाई। लड़की जो बोल रही है मान लो भाई। अगर तू बोल रही है कि चांद है, चांद मतलब दिन में बोल रही चांद निकला, तो मान लो। क्योंकि अगर तुम ना बोलोगे, वो बेवजह तुमसे आर्ग्यूमेंट करेगी, तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा। सच मच बेटर, हाँ भाई जो तू बोल रही है ठीक है, सही है, सुन लो यार, 2 मिनट के लिए सुन लो, क्या जा रहा है। नहीं, आपके गए हुए बाल बता रहे हैं, एक्सपीरियंस बता रहा है। सर रगड़ा बहन कि बहन मुझे माफ कर दे। और कोई यहाँ पे रिश्ता चलाने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट? और कोई है? वेरी नाइस, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन। लड़कियां ही सारी बोल रही है। जाने दो, टाइम, लड़की। हाँ, ये भी सही है यार। रिलेशनशिप चलाने के लिए मेन लड़की चाहिए। लड़की नहीं रही तो रिलेशनशिप कैसे चलेगा? तुमने देखा बाकी सारे लोग, बाकी सारी लड़कियां क्या बोल रही है? लड़कियां बोल रही है हाइजीन, कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट, और लड़का बोल रहा है लड़की हो, जिंदा हो। सही है। ऐसे इस तरीके के कमेंट सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। तुम्हारे जैसे लौंडे ना घर में जाके दीवारों में छेद करते हैं। लड़कियां कह रही ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग। लड़कों से पूछो कैसी लड़की चाहिए? भैया बस जिंदा होनी चाहिए, किसी तरह चलती हुई आ जाए। कोई और? कॉम्प्रोमाइज, वेरी नाइस। दहेज
शादी कहाँ से आ गई बीच में यार? दहेज तो शादी के बीच में आता है ना, शादी मतलब शादी के टाइम पे दहेज आता है, ये अभी से कहाँ से आ गया? दहेज, ये गुड़गांव कैसे आ गया यहाँ पे? दहेज, क्या करते हैं सर? आपका नाम नहीं, क्या करते क्या सर आप? इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस कंपनी में हो? तुम्हें तो लड़की भी नहीं मिलनी चाहिए होती। सुबह लड़की की आवाज में बदल बदल के बात करते कि सर ये इंश्योरेंस वाले मरने के बाद का फायदा बताते हो। मतलब इंसान सोचता है कि भाई मैं जिंदा होके जितना अच्छा नहीं काम कर रहा उतना उससे तो अच्छा मैं मर के कर रहा हूँ। मेरे मरने के बाद मेरे परिवार वालों को करोड़ों रुपया मिलेगी अगर मैंने इसकी पॉलिसी ले ली। बोलते सच में इतना फायदेमंद है मरना। बहुत ही अलग अजीब अजीब तरीके से मतलब मरने के फायदे बताते LIC वाले। इंश्योरेंस कंपनी में तुझे मैं देखता हूँ साले आज के टाइम पे दहेज मांगता है, गिफ्ट बोला जाता है। एक मिनट पीछे करती हूँ ताकि आप फिर से सुन सके, क्योंकि मैं बीच में पक पक कर रही थी तो शायद आपसे मिस हो गया रहेगा कि यार। इंश्योरेंस कंपनी में तुझे मैं देखता हूँ साले आज के टाइम पे दहेज मांगता है, गिफ्ट बोला जाता है। बाप रे बाप। और कोई ऊपर लास्ट नीचे छोड़ के ऊपर कोई नहीं। सेक्स, बहुत शाबाश, इधर आकर के दिखा एक बार पूतनी। 4 मिनट चलते हैं टोटल, आने जाने का टाइम मिला के। अरे बाप रे, बातें करवा लो। लास्ट कब किया था? लास्ट कब किया था? वीकेंड। कितने साल के हो आप? 48। कौन सी गोली खा रहा भाई तू? मैं बोलूँ कि 48 इतनी ज्यादा एज तो इसको समझ में नहीं आया क्या कि ये लड़का नहीं है, ये बराबर का आदमी है, प्रॉपरली एक मैन है। 48 मतलब बुढ़ा। बट आई थिंक सो इसने अच्छे तरीके से मेंटेन किया है अपने आप को, यू नो, इसलिए वो पहचान नहीं पाया। भाई अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अगर आपकी इतनी ज़्यादा एज होने के बाद भी आपने अपने आप को मेंटेन रखा है तो बहुत सही है यार। 48 साल का है भाई ये, अभी भी करो। मुझे ऐसा लगता है आपको रिश्ता चलाना है सबसे पहले एक दूसरे की शक्ल पसंद आनी चाहिए। शक्ल की बात ही नहीं करता, एक दूसरे की आवाज पसंद आनी चाहिए। और मैं आवाज कह रहा हूँ, आवाजें नहीं, ठीक है ना? सरदार जी खुश हो गए। ओ ये नो ये। मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की वोकैबुलरी मैच नहीं होती थी। दिल्ली कानपुर का फर्क था ना, वो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी थी तो मैं वही कभी कहना चाहते हैं, कभी सुनना चाहते हैं, कभी पता नहीं भौंकना चाहते हैं, कभी चाहते क्या है। मुझसे दिल्ली में एक दिन कहती हर्ष कैंडल लाइट डिनर पे चलोगे? मैं चला गया, मुझे क्या पता क्या होता है। मोमबत्ती जल रही थी, इतना पता। सामने बैठे बैठे कहती हर्ष, मैंने क्या है? कैरी कडल मी। मैंने कौन इस समय दही जमाने के लिए क्यों बोल रही है? समझ ही नहीं आ रहा। कैरी कडल मी। मैंने जल्दी मोमबत्ती में यूं करना चालू कर दिया। कह रही ये सब क्या कर रहे हो? विल यू प्लीज कडल मी। मैंने कहा सेक्स से ऊपर लग रहा है कुछ ये इतनी। उस मोमेंट में बंदा गूगल भी नहीं कर सकता। लड़की बोलेगी अच्छा मैं इतना रोमांटिक मतलब इतना प्यार से उसको बोले मुझे हक कर, और ये है कि फोन में लग गया। टैटू फ्री औरत मैंने कभी नहीं देखी। रोज टैटू पार्लर जाके भैया यहाँ एक विदेशी चिड़िया बना दो, भैया यहाँ श्लोक लिख दो, भैया यहाँ कबूतर बनाओ जो फड़फड़ाता रहे ऐसे करके। इनको ये नहीं पता एक दिन बुढ़ी हो जाएंगे, स्किन लटक जाएगी, वो चोंच ही मारता रहेगा। बोले कबूतर जा जा जा, वो सच में चला जाएगा किसी दिन। हमारे यूपी कानपुर में उस टाइम टैटू का कल्चर ही नहीं था। उसकी सहेलियां दिल्ली में इतनी हाई फाई थी, फोन करके पूछती थी बेबी आई एम गोइंग फॉर अ न्यू टैटू, प्लीज सजेस्ट समथिंग। लड़कियां कह रही गो फॉर दिस ज़ोडिएक साइन बेबी, गो फॉर दिस वंडरलस्ट साइन बेबी। हम दिल्ली से कानपुर में लौंडो को फोन कर रहे, तुम्हारा भाई यार दिल्ली में पहली बार टैटू बनवा रहा है, क्या लिखवाया? कह रहा माथे पे चूतिया लिखवा रहा। तेरा दिमाग खराब है, मेरी फैमिली के हिसाब से बताओ कुछ। कह रहा तेरी फैमिली वहां चूतिया। मैंने कहा उससे ऊपर कुछ है? कह रहा बिल्कुल है भाई, वो लौंडे नहीं होते जो दहेज मांगते हैं। ये भी सही था। दहेज चाहिए, इंश्योरेंस में जॉब करते हैं।
अपनी लाइफ का पता नहीं, दहेज दे दो भाई। क्या चाहिए तुम्हें दहेज में? हैं? फॉर्च्यूनर। बताओ। अभी तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है? हैं? स्कूटी। स्कूटी में स्कूटी लेके घूम रहे हैं, इनको दहेज में फॉर्च्यूनर चाहिए। तेरी स्कूटी उसकी टिक्की में पार्क हो जाएगी भूतनी के। हैं? सरकारी नौकरी है। चल। ये सरकारी नौकरी बोल के भाई जो लूटते हैं ना भाई, पूछो मत। मतलब मैंने भी, मेरे कुछ है फ्रेंड्स लोग जो है थोड़े यूपी एमपी साइड के, तो उनका अलग ही क्रेज भाई, सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी है लड़की की। और सरकारी नौकरी बोलने के बाद जो दहेज जो इनको मिलते हैं, पूछो मत यार, बोली लग जाती है। तो ये तो गलत है ना यार। मतलब अच्छी बात है अगर तुम्हारे पास सरकारी नौकरी है, बट लूटो तो मत यार, इस तरीके से तो मत लौटो लड़कियों को। मिल रही तुमको अच्छी खासी कोई अच्छी सुंदर सी लड़की, प्यारी सी, तुम्हारा घर संभालने के लिए इनफ है ना यार। अपने दम पे कमाओ ना यार, क्या तुमको दहेज चाहिए? यहाँ प्राइवेट वालों का 50,000 है, तुम्हारा तो क्या है? सरकारी नौकरी है, लंच पे ही तो। नहीं नहीं। और आप क्या करते सर वीकेंड में? 48 साल सेक्स वाले भैया हैं? हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। किस कंपनी में? हैं? हैं? डिस्क्लोज मत करना। हैं? सेक्स कर दिया। हाँ, पर्सनल लाइफ के बारे में बता दिया है लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के बारे में नहीं बताना, जबकि सिर्फ नाम ही तो पूछा जा रहा है। मतलब कंपनी तुम्हारी सेक्स से भी नीचे चुदी हुई है। कौन है यार ये बंदा? अभी बताता हूँ तेरे को भी मैं। इंश्योरेंस तू बाइज्जत भरी है बेटा। डिस्क्लोज मत करना कंपनी का नाम। कहती थी हर्ष तुम ना इंग्लिश बोला करो मेरी गर्लफ्रेंड। मैं इंग्लिश कहाँ से बोलेंगे, इंडिया के लौंडे, इनकी हिंदी ठीक नहीं है अभी। ये लोग 2-2 पैक मार लेते हैं, 100 मछली का होता है वो स्मूच दिखाई देता है। भाई मैंने अपने कानपुर के दोस्त को एक दिन फोन किया, इतना गवार, मैंने फोन किया, मैंने भाई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। कह रहा भाई मुझे तो वैगनआर पसंद है। गुड़गांव मिलने आया, कह रहा महिलापुर पे तेरा वेट कर रहा हूँ। मैंने महिपालपुर है भाई वो। कह रहा यही आ जा, भाभी क्यों खाएंगे? मैंने बारबेक्यू होता है भाई। भाभी क्यों खाएंगे? रीजन है इंडिया के मर्दों ने कभी अंग्रेजी पिक्चरें देखी नहीं है ठीक से। एक इंग्लिश पिक्चर हमने शिद्दत से पूरी जिंदगी में देखी है, पूछ लो कौन सी? टाइटैनिक। देखो टाइटैनिक भाई। देखा इसका, मैंने भी इसका आंसर सही दिया, मैंने और ऑडियंस ने प्रॉपरली एक साथ आंसर दिया, प्रॉपर आंसर दिया, एकदम सही आंसर दिया। क्योंकि छोड़ो, जब मैं कुछ बोल दूंगी तो फिर शायद फिर लड़के बुरा मान जाएंगे। वो भी इन कुत्तों से भी पूछ लो कि भाई टाइटैनिक देखी? हाँ भाई मेन सीन देख लिया। तब पूरा भी नहीं देखा। हम मेन सीन देख के चला रहे हो। और मेन सीन ये भी कि नहीं शिप डूब रही है, बाढ़ में गई शिप, पेंटिंग वाला लगाओ। ये इंडिया के लौंडे अंदर से इतने भरे बैठे टाइटैनिक के लोग अपनी वैगनआर में शीशे में जमा के दोनों हाथ ऐसे कर रहे हो कि भैया मैं ही जैक हूं, मैं ही रोज। मैं तो कानपुर का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही बुरा हाल है मात्राओं का। पंजाब और उत्तर प्रदेश 2 स्टेट है, लौंडे इतना नशा करते हैं कभी कभी ना, मात्राएं लगा के चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता। हाँ, मेरे कानपुर वाले घर के बाहर लोग दीवार पे सुसु करते थे, मुझे बुरा लगता था। मैं लड़के को पैसे दी, मैंने लिख दिया पेशाब करना सख्त मना। चूतिया नशे में उल्टा लिखा है, यहाँ सख्त पेशाब करना मना। स्ट्रिक्ट यूरिनेटिंग इज प्रोहिबिटेड यार। हम क्या बर्फ की सिल्ली निकाल रहे क्या या पत्थर थूक रहे हम लोग यहाँ से? भाई मुझे कानपुर में एक दिन भूख लगी, मैं स्नैक्स खाने सड़क पे निकला। 2016 की बात है, तब मैं कॉमेडी करता भी नहीं था। आप मुझे अगले जोक पे जज नहीं करोगे, मैंने ये नहीं लिखा है, मेरे दिमाग का जोक नहीं है। मैं खाने की दुकान ढूंढ रहा था, पैदल चल रहा था 2016 में। अलग अलग दुकानें थी, एक दुकान पे लिखा था यहाँ 24 घंटे गर्मा गर्म पैंटीज मिलती है। मैंने मेरी भूख डबल हो गई। भागता हुआ अंदर गया, भैया फटाफट एक गर्मा गर्म पैंटी लगाया है। इतना बदतमीज कह रहा, भैया व्हाइट सॉस के साथ लोगे रेड सॉस? मैंने कहा बकवास मत करो, बाहर स्पेलिंग चेंज करो, पैटीज होता है। कह रहा भैया मुझे पता है, इस स्पेलिंग साथ ग्राहक ज्यादा आ रहे।
मतलब जानबूझ के किया, मतलब देख रहे हो नेगेटिविटी, मतलब क्या कहते हैं, मतलब मार्केटिंग भी किया, तो मतलब नेगेटिव टाइप में मार्केटिंग किया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इनको पॉजिटिव वे में पड़ रहा है। गलत जानबूझ के लिखा है, लोग इसी के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं और आ रहे खा रहे हैं। सही है यार, यस करते हैं ऐसे कुछ कुछ लोग ना, इस तरीके का काम करते हैं ताकि मतलब चाहे जैसे भी मतलब क्लाइंट्स आए, ग्राहक आए, बट आए बस उनको उससे मतलब होता है। तो हाँ, ये भी वर्क करता है समटाइम्स, बट नॉट ऑल द टाइम्स। करना नहीं चाहिए, ठीक नहीं रहता, क्योंकि कब तक ही चलेगा। मैंने कहा लास्ट कौन आया था, कह रहा भैया नाम तो नहीं पता, किसी आईटी कंपनी से आया था, डिस्क्लोज नहीं कर रहा था। सही था यार, सही था, बहुत सही था। मैंने जैसे बोला ना, जब ये मतलब अगर अपने ये जो क्राउड में जो लोग, कुछ लोग अगर उंगली कर दिए तो फिर उसको ये नहीं छोड़ता, फिर कुछ भी होता है ना, घुमा फिरा कर उस बंदे को लेकर ही आता है। जैसे कि इसने बोला हेल्थ इंश्योरेंस, सॉरी क्या, हाँ इंश्योरेंस वाले, जा तुझे माफ किया, अभी ये बंदा इसका टारगेट पे आया, अब कुछ भी होगा बस इसी को ही लेके पिन पॉइंट। बंदा सही था यार, लाइक पर्सनल लाइफ बता दी, ऑफिस नहीं बताओगे, जाओ फिर। अब जब तक ये ऑफिस नहीं बताएगा तब तक ये उसको उंगली करता ही रहेगा, मतलब घुमा फिरा के। लेकिन बहुत सही टैलेंट है यार इन लोगों का, कि बोलते बोलते किस तरीके से कैसे ना कैसे मतलब घुमा फिरा के उस पर्सन पे लेके चले जाते हैं, ताकि लोग और इंजॉय कर सके। चोरी कर रहे हैं हमसे, हैं? कहती थी आज तुम रोमांटिक नहीं हो, तुम रोमांटिक नहीं हो। मुझे लगता है इंडिया का कोई मर्द इतना रोमांटिक है ही नहीं, लेकिन लड़कियों ने कभी पूछा नहीं क्यों। हमारे घरों में माहौल ही नहीं रहा रोमांस का। देखा कभी माहौल रोमांस का? कभी देखा अपने माँ बाप को? कभी नहीं। मुझे सच में लगता है मुझे एंजल देके गई थी। जब भी अपने माँ बाप का कमरा खोलता हूँ, इधर उधर मुंह करके सो रहे होते हैं। अचानक से उठते हैं, घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है, किया क्या आपने? तुम्हारे यहाँ का रोमांस का माहौल, हमारे यहाँ सुबह 6 बजे उठ के पहला कलेश ये के पहले उठा कौन था। मम्मी लड़ रही है, मेरी आंख पहले खुली थी, पापा कह रहे पहले मैं सुसु करने गया था, मम्मी कह रही मैं तुम्हें देख रही थी करते करते। कुत्ते कहानी नहीं खत्म हो रही। दूसरों की फैमिलियां मॉल में जाती हैं, एंजॉय करती हैं। हमारे माँ बाप मॉल में पिक्चर देखने आते हैं, आधा घंटा एस्केलेटर के पास नाचते रहते, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं जा। ये क्या कर रहे हो एस्केलेटर के पास? यस, होता है काफी सारे प्लेसेस पे ऐसा होता है कि पेरेंट्स ही इतने इस टाइप के, मतलब ठीक है यार, अभी उनकी भी गलती नहीं है, बच्चों के सामने वो भी कैसे क्या ये कर सकते हैं। आज के जनरेशन की पब्लिक वो बहुत ही एक्सप्रेसिव है, तो वो नहीं ये करते कि मतलब मैं क्यों शर्माऊं करके, लव वन है मैं तो प्यार करूंगा या प्यार दिखाऊंगा। तो अभी बहुत ही डेवलप हो रही है ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो कुछ बोल नहीं सकते हमारे पेरेंट्स के बारे में, क्योंकि पेरेंट्स है ना, तो चलता है। इसलिए तो मैं रोमांटिक नहीं हूँ। मुझे एक लड़की ने एक बार छूते छूते पूछ लिया था, हर्ष मैं तुम्हें छूती हूँ तो तुम्हें कैसा लगता है? मैंने नौसिया बोल दिया उसको। सब शाहरुख खान ने बिगाड़ रखा है इंडिया में। बारिश हो रही है तो रोमांस, बिजली कड़क रही तो रोमांस, बादल गरज रहे तो रोमांस। हमारे लिए तो तीनों गांड फटी के सौते हैं। और क्या, किसके घर में बाहर बारिश चालू होती है, अंदर चुंगियां चालू हो जाती है, 4 बूंदे गिरती है मेरे घर के बाहर, अंदर से मेरी माँ चिल्लाने लग जाती है, बाहर से गीले कपड़े उतार लो। यस यस, ये इंडियन मॉम करती है, सारी मॉम करती है। यस, यही फर्स्ट रिएक्शन होता है, बारिश होती है सबसे पहले यही याद आता है कि कपड़े, सूखे हुए कपड़े बाहर से उतार लो। लाइट सडनली जाती तो स्विच, जो भी स्विच है, फैन का हो गया, फ्रिज का हो गया, ये सारे स्विच ऑफ कर दो। फिर मतलब और क्या क्या, फिर घर में जो लोगों का फरमाइश चालू हो जाता है, चाय बना दो, कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ स्नैक्स बना दो। आपके यहाँ पे होता है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बट यस, मम्मी ज़रूर बोलती भाई कपड़े उतार लो। मैं 100% एग्री कर रही हूँ, आप भी अपना ओपिनियन बताइएगा। भागता हुआ आता हूँ, क्यों उतार लो मम्मी गीले कपड़े? बेटा गीले कपड़े गीले हो जाएंगे, सूखा बेटा गीला हो जाए, भाड़ में जाए। इस औरत के गीले कपड़े नहीं गीले होने चाहिए, इसीलिए मैं रोमांटिक नहीं हूँ। लड़कियों पे पूरी लिस्ट है रोमांस की, क्योंकि ये पली बड़ी वैसे ही, इनको पापा से प्यार मिलता है, फिर बॉयफ्रेंड, फिर पति से, नहीं मिलता तो ये ले लेती है। मैंने बोला तू बता रोमांस में
कैसे लेती है यार लड़कियां, मुझे भी पता, मुझे भी जानना है कैसे। अगर सामने वाला दे नहीं रहा है तो हम कैसे ले? ये खुद एक एग्जाम्पल है ना, ये खुद एक लड़की के बॉयफ्रेंड है। जब ये ही नहीं दे रहे प्यार तो लड़की को कैसे मिलेगा प्यार? मुझे कोई कमेंट में बताया, और मुझे भी ये टिप्स चाहिए। मुझे जानना है कि अगर इस तरीके का बंदा हो जिसको प्यार नहीं आता तो उससे कैसे मिल सकता है। कर लूंगा किस दिन। कहती हर्ष मैं चाहती हूँ किस दिन मैं घर आऊं ना, तुम गेट खोलो, आंखों में आंखें डालो, मेरे हाथ पकड़ो, मुझे गोद में उठाओ, मुझे बेड तक लेके जाओ, मुझे बेड पे रखो, ये रोमांस है। मैंने दिल्ली में रेंट पे नया नया घर लिया था, मैंने बुलाया उसको उस दिन। मैंने कहा आज मैं ताबड़ तोड़ रोमांस करूंगा। और लड़कियों याद रखना, लड़के एज पर प्रोसेस काम करते, जितना तुम बोलोगे मुत्ता ही करेंगे। ना एक इंच इधर ना एक इंच उधर। मैंने गेट खोला, आंखों में आंखें डाली, हाथ पकड़ा, गोद में उठाया, बेड तक लेके गया, रखा, थम करके आवाज मैं गद्दे रखने भूल गया था। वो रोमांस कम, उसके बाद फाइट चालू हो गया होगा ज्यादा। उसकी और मेरी कोई चीज मैच नहीं होती थी। दिल्ली कानपुर का फर्क था, और शहरों में फर्क होता है। आपको मुंबई में डिग्री चाहिए, कॉलेज जाना पड़ता है, कानपुर में घर आ जाती है। मेरे 10th में 92% थे जब मैं 8th में था। 12th में मेरे 103% आ गए थे। मैंने कहा ज्यादा नहीं लिखती आपने? कह रहा बोल देना काउंटिंग मिस्टेक थी। 100 में से 103। 40 डिग्री के साथ कहीं नौकरी लगेगी? कह रहा भैया एक कंपनी में लगेगी, आप नाम कभी नहीं बता पाओगे। तुम्हारे हाँ भाई, कल्चर का फर्क तो है। ये मुंबई में इतना हाई फाई कल्चर है, दिल्ली में इतना हाई फाई कल्चर था। हाँ भाई, बहुत अलग ही लड़की थी भाई वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी। मैं पता है, मैं तो नॉर्मल लौंडा हूं ना, मैं तो हाथ मिलाता था जाके। वो बाकी लड़कों से मिलती थी, पता कैसे मिलती थी? यूं मिलती थी जाके। I am from California. ओके। तो ये जो कैलिफोर्निया वाला इन्होंने बोला, मतलब अरे यार मेरी आँख। स्टार्टिंग में भी एक लेडी है क्राउड में, आई थिंक अभी कैमरा मारा था, उनके ऊपर भी, उनसे भी क्वेश्चन किया था कि आप कहाँ से थे, तो मतलब वो बहुत एक्सेंट मार रही थी और अपने आप को फिर बाद में कैलिफोर्निया का बताया था। तो इसीलिए इस बार इन्होंने वो वाले इंजीनियर वाले को रोस्ट करने के बजाय ये वाली आंटी को मतलब लेडी को एक किया, इस बार पिन पॉइंट किया। मैं कहता था क्या करती रहती, गाल से गाल टकरा रहे, चुमिया रिसीव कौन कर रहा है? एक तो लौंडो को मिल नहीं रही है, वेस्ट करने में लगी हवा में। मैं कहता ये क्या करती रहती तुम? कह रही चीख किस कहते? तुम्हारे घर पे नहीं होती, मेरे घर पे कानपुर में चीख किस चल रही है? बाप मेरा मिडिल क्लास वकील आदमी घर पे बैठ के मम्मी को मम्मी किचन में रोटी बनाती काम वाली झाड़ू लगाते भैया जज कोर्ट में। कितना अजीब सा फेस बना रहे हैं यार, इतना अजीब सा फेस तो नहीं बनाते, मतलब हाँ मतलब करते हैं, बट वो पता नहीं अब इनके ऊपर थोड़ा अजीब सा लग रहा है अभी। कह रहा गुजराल साहब ऑर्डर मेरे बाप करो। हमारे घरों पे नहीं होता ये सब, इंडिया के मर्द हैं हम, इतने आलसी हो गए ना। छोड़ो, अपने बुजुर्गों के पैर छूने होते, वो पूरे नीचे जाके नहीं छूते, यहीं छूते थे कहीं आजकल। मेरे फुप्पड़ जी कानपुर में मिलने आए, मैंने गेट खोला, मैंने कहा नमस्कार फुप्पड़ जी। मेरे फुप्पड़ ने 2 कदम पीछे ले लिए। मेरे बाप देख रहे थे, उनका फुप्पड़ पड़ गया देख के। कह रहे ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा आशीर्वाद ले रहे। कह रहे ये क्या तरीका? मैंने 21वीं सदी में यूं ही चलता है पापा। कह रहे बकवास मत करो। मैंने क्यों कह रहे हो? 19वीं सदी में पैर छू के आशीर्वाद ले रहे थे बेटा, है 21वीं में तुम लोग यहाँ तक आ गए? मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। मैंने कहा क्यों? कह रहे और 2-4 साल निकल के तुम्हारे बच्चे तो फुप्पड़ जी को यूं अंदर लेके आएंगे। अच्छा है ना पापा, बुआ जी तो आ ही नहीं पाएंगे। नहीं समझ में आया? जंगल बात चली। जेंजी। हाँ भाई, मेरी बुआ चुड़ैल है, कुत्ती औरत है वो। और जहां तक मुझे पता तुम सबकी कहीं ना कहीं चुड़ैल होगी। हाँ, इस उम्र में उस चुड़ैल औरत ने मेरे बाप से आधा घर मांग लिया। इस उम्र में जाके मेरा बाप बेचारा वकील केस की तैयारी में लग गया था, मुझे बीच में याद आ गया, पापा इधर आओ, हम लोग तो रेंट पे रहते हैं। ये सही था यार, प्रॉपर्टी ही नहीं है तो देना कहाँ से पड़ेगा। बट यार इन्होंने खुले में अपनी बुआ को चुड़ैल बोल दिया, मतलब मतलब हाँ, जब तक बोलेंगे नहीं चलेगा कहाँ से।
अबे हाँ मैंने हाँ क्या तू वकील है मैं वकील हूँ। कह रहा वकील कोई भी बुआ कुत्ती है होता है। पैसे का शो ऑफ करती मेरी बुआ फोन करके, हर्ष बेटा हम लोग मिलने आ रहे। मैंने कहा आ जाओ क्या हो गया, हमारी एसी की टिकटें बुक हुई हैं एसी की। मैंने वो एसी की नहीं होती ट्रेन की होती हैं, कंप्रेसर में बैठ के आओगी क्या। मेरी बुआ तो नहीं है बट इस टाइप के यस कुछ लोग जरूर है मेरी लाइफ में जो इस तरीके का शो ऑफ जरूर करते हैं कि हर चीज का बताना करना, हमने ये किया हमने वो किया। हाँ अच्छी बात है ना, तुमने किया तो हम क्या करें, ओके ठीक है तुमने एंजॉय किया ठीक है, तुम गए तुमने ये किया वो किया। मतलब हम तो नहीं बता रहे ना, हम तो नहीं शो ऑफ कर रहे भाई हमने हमारी लाइफ में क्या किया नहीं किया, क्योंकि हमने आपसे ज्यादा किया है लेकिन हमको नहीं बताना है। क्योंकि नजर नाम की चीज होती है यार, नजर, बुरी नजर, और बुरी नजर किसी और की नहीं इन्हीं की ही लगती है। आप एग्री कर रहे हो कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना कि बुरी नजर सबसे ज्यादा रिलेटिव्स की ही लगती है। क्योंकि मैंने तो किया है, नोटिस किया है, आपने किया है कि नहीं, या आपकी लाइफ में कोई और है नजर लगाने वाला। बेस्ट होती लड़कियां, बस हम डरने लगे तुम लोग से भाई। मैं बड़ा खुश था उससे, पहली डेट को मिला मुझे लगा यार दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, मजा आ जाएगा, सोफिस्टिकेटेड गर्लफ्रेंड बनेगी, मजा आएगा भाई। बड़ा अलग ही बातें करती थी। मैंने पहली डेट को मिला, मैंने तुम अच्छा क्या कर लेती हो, आई एम अ वेरी गुड कुक, 6 बार कुक बोल गई। मैंने कहा अच्छा क्या बना लेती हो, हर्ष मेरे हाथ का ब्रेड बटर खा लो पागल हो जाओगे। वो बना बनाया नहीं आता मार्केट में, हर्ष मैं चावल बहुत टेस्टी बनाती हूँ। अच्छा कुकर चूतिया है। आप क्या करते हो, मैंने कहा मैं नासा में जॉब करता हूँ। कह रही वाह नासा में क्या जॉब करते हो आप। मैं जब भी सैटेलाइट लॉन्च होती है टाटा करता हूँ मैं। खुद कुछ खाती नहीं थी, मुझे खाती नहीं देती थी। मुझे चिकन पसंद है भाई, मैंने 8 पीस चिकन मंगाए। वेटर को बोला नींबू लेके आ, सामने मत खाओ चिकन। मैंने कहा क्यों ना खाऊं, कह रही सोचो हमारे होने वाले बच्चों को इसको काट काट के तुम्हारे सामने रख दे तुम्हें कैसा लगेगा। भाई मेरी इतनी फट गई ये बात सुन के, मैंने कटे हुए मुर्गे को डेटॉल लगानी चालू कर दी भाई। मैंने मुर्गे के 8 पीस जोड़ने शुरू कर दिए भाई। जब तक वेटर नींबू लेके आया, मुर्गा अपने पैरों पे खड़ा था। वेटर में से कह रहा मुर्गा कहाँ जा रहा है, मैंने कहा एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब लग गई है। यार ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से कैसे ना कैसे यार ले आता है यार, बहुत सही लगता है यार। मुझे लगा नहीं था, मैंने बोले जा रहा कनेक्ट कर दिया उस बंदे से। बट यस यार होता है, मेरे केस में तब होता है जब मेरे जो वेज खाने वाले फ्रेंड्स लोग के होते हैं, जब हम उनके साथ मिलते हैं, जब हमारा गेट टुगेदर होता है, तब हम सिर्फ वेज ही खाते हैं। तब मैं भी उस पल के लिए मैं भी भूल जाती हूँ कि मैं नॉनवेज खाने वाली इंसान हूँ, मैं चिकन खाना प्रेफर करती हूँ। लेकिन नहीं, तब फिर मैं भी घास फूस ही खाती हूँ, क्योंकि यस फ्रेंडशिप है, निभानी पड़ेगी। और उस टाइम पे मेरे भी कभी कभार ऐसे फ्रेंड लोग बोल देते हैं तो अच्छा नहीं लगता, फिर उनका दिल रखने के लिए खा लेती हूँ मैं भी। क्या कह रहा है, क्या हुआ? नहीं एक सेकंड आप तू पहले कैमरा निकाल ले, देख तो ले क्या होगा भाई साहब। एक को कहाँ किया भाई, एक वो हो गया 3 हो गए, ये बच्चे हो गए। आपका क्या नाम है सर? ये खुद रोस्ट होना चाहते हैं इसीलिए अपना बोल रहे हैं कि हमारी बारी नहीं आएगी क्या, कितना एक ही को करोगे। टारगेट पे आ गए जो भी। क्या नाम है भैया आपका? चिराग। मम्मी पापा को फोन कर दो, बोलो बुझ गया। किसी का लाइफ में फनी ब्रेकअप हुआ है, गुड ब्रेकअप हुआ है किसी का लाइफ में? कोई बताना चाहता है? मेरा ब्रेकअप हुआ था, मैं आपको बताऊंगा, मेरा फनी था, मैं आपको बताऊंगा। कोई और बताना चाहता हो तो? नहीं उर्फी वाला नहीं। जनानियां नहीं होती बुआया, चुगलियां करवा लो। उर्फी के साथ देखा था तुमको। तुम्हारा पति कहाँ है? घर पे। उर्फी के तो नहीं है। मेरे थूक से जहर बनता है तुम्हें पता नहीं है। वो तो मैं सोच चिराग के बारे में रहा हूं, इसलिए तुम्हारा दिमाग में नहीं आ रहा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखो मेरा ब्रेकअप इसलिए होता, मेरी गर्लफ्रेंड की हाइट बहुत छोटी थी, यहाँ तक आती थी, मेरे थोड़ी ऊपर थी, बट मैंने चुटकले के नीचे कर दिया उसको। सबसे पहली बात उसी ने मुझे छोड़ा था, मैंने उसे नहीं छोड़ा था। वही मुझे छेड़ती थी कि तुम दूर पड़ते हो मेरे को। थोड़ी मोटी सी थी, गुड्डी नाम था उसका घर का। मैं बॉडी शेम नहीं कर रहा, बट जो जोक मैंने उसके साथ रह के बनाए थे वो सुना रहा हूँ आपको भाई। बहुत छोटी थी यार, मतलब तुम तो फिर भी शरीफ। इतना हाइटेड बंदा इतनी कम हाइट वाली बंदी के साथ कैसे यार तुमको और कोई नहीं मिली। माना कि आजकल की लड़कियों की हाइट बहुत कम है,
मेरी खुद की भी ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है, फिर भी डिसेंट टाइप की है, मेरी भी 5'2" है करके। फिर लोग बोलोगे 5'2" भी बहुत कम होता है, बट क्या करें यार, आजकल नहीं बढ़ रही हाइट, इतने पे ही रुक गई है। ऑलमोस्ट सारी लड़कियां कहाँ इसके ही आसपास है, तो क्या करें यार। बट यार ये इनकी हाइट अच्छी खासी 6 तक के आसपास है, तो फिर हाँ मैं भी छोटी ही लगूंगी, लेकिन फिर भी इतनी तो छोटी नहीं लगूंगी यार। तो इनको और कोई नहीं मिली इतनी कम हाइट वाली, क्यों मिल जाती यार इनको भी थोड़ी अच्छी हाइट वाली लड़की, क्यूट सी और बेटर टाइप की, मतलब अभी भी मिल सकती है, ऐसा नहीं, शायद छुपा रहे होंगे कि क्या। वो हमने दिल्ली में एक बार शो किया, इतने बोला मेरी गर्लफ्रेंड की हाइट यहाँ तक थी, एक लौंडा खड़ा हो गया, कह रहा फिर तो फायदा हो जाता होगा। निबुड़ा निबुड़ा निबुड़ा। क्या बोलूं मैं? लंबे लौंडों की छोटी गर्लफ्रेंड बन जाए दिक्कत ज्यादा होती है। हम लोग कभी ओला उबर में ट्रैवल करते थे, डेट पे जाते थे, मैं कैब में बैठ के आता था, गुड्डी कैब में खड़ी खड़ी चली आती थी। ओला वाला पीछे मुड़ के, आज बाप बेटी दशहरा देखने जाए हैं। एक दिन हमारा ओला में झगड़ा हो गया, वो रोने लगी। ओला वाला कह रहा उसको चिज्जी क्यों नहीं लेके देते? मैं तेरी माँ की चिज्जी। बंद रेलवे क्रॉसिंग देखी, बंद रेलवे क्रॉसिंग, गुड्डी बिना झुके भागते निकल जाती थी। कोई मिल गया कि जादू की तरह भागती थी, डेंगू का मच्छर घुटने के नीचे काटते उसके मुंह पे काट गई। मुझसे कह रही हर्षी और टॉल डार्क एंड हैंडसम, टॉल डार्क एंड हैंडसम। मुझे समझ नहीं आ रहा इसको क्या बुलाऊं, छोटा भीम बोलूं मैं? फिर एक दिन आई हर्षी और टॉल डार्क एंड हैंडसम, आप भी कुछ कहो ना। मैंने बेबी और शॉर्ट वाइड एंड लमसम। वाइड एंड लमसम, सीरियसली यार, तो इसको और कुछ नहीं मिला बोलने के लिए, क्यूट ही बोल देता है यार, गोलू मोलू क्यूट स्वीट सी, ऐसे बहुत कुछ आते हैं यार बोलने के लिए भी, बहुत लोग बोलते हैं। बट यस, एज अ कॉमेडियन ये कुछ रोस्ट ही करेगी गर्लफ्रेंड को। तो उसके फादर के बाद रिश्ते की बात करने का इमोशनल हो गया, कह रहा हमेशा इसका ध्यान रखना। मैंने क्यों कह रहा, इतनी सी थी जब पहली बार गोद में लिया था मैंने, सेम यार। बड़ी किधर हुई? जितनी बार लो उतनी है। एक दिन बाएं फैला के खड़ा था, गुड्डी भागती यार, इन लोग का गले लगा लूंगा, यहाँ से निकल गई मैं। इतनी सी हाइट थी, जब भी झगड़ा होता था जहां तक हाथ पहुंचता था वही मार देती थी पागल औरत। चेहरे तक तो पहुंच ही नहीं पाती हूँ उसको, चेहरे में बेचारी यार, बुरा लग रहा है उसके लिए अभी। बट यस यस, कम हाइट हो तो बहुत फील होता है यार, मुझे भी बहुत फील होता है समटाइम्स कि यार थोड़ी और हाइट होनी चाहिए थी। मैं भी खुद जब रास्ते में जाती रहती हूँ, ट्रैवल करती रहती हूँ, उस टाइम पे अगर मुझे कोई हाइटेड लड़की मिल गई, कसम से मैं खुद इतना मतलब देखती रहती हूँ ना उसको कि मतलब मेरे दिल से, भाई क्या हाइट है यार, माशाल्लाह क्या हाइट है यार, इतनी अच्छी हाइट, भाई मेरे को क्यों नहीं मिली, क्या सही लग रही है। मतलब अंदर ही अंदर मैं ही उस लड़की को कॉम्प्लीमेंट दिए जाती हूँ। मतलब कोई लड़का क्या ही देगा, हम ही लड़कियां अंदर से मतलब खुद एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे देते। मतलब कुछ लोग तो होते हैं जो जाके सीधा बोल भी देते, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती। बट यस, मैं अंदर ही अंदर लाइक, मतलब ऐसा नहीं, जेलसी वाली बात नहीं है, मैं जेलसी वाला नहीं है यहाँ से, बट मतलब हाँ देख के अच्छा लगता है, फिर चाहे लड़के की हाइट हो या लड़की की हाइट हो, मतलब देख के बहुत अच्छा लगता है यार। पता नहीं क्या, बट बोलते ना, जो चीज़ खुद को नहीं मिली है किसी और का देख के मन करता है कि तुम्हारे पास भी हो, ऐसी वाली फीलिंग आती है। मैं कहता था ये क्या करी चेक करी, चिराग तो ठीक है ना? चिराग सही सही, मतलब कहाँ से, अभी से बोला 2 मिनट पहले कि मैं सोच रहा हूँ कहाँ से कैसे क्या चिराग को मेरे माइंड में भी चिराग ही चल रहा है, तुरंत चिराग को घुसाया यार, क्या फट भाई, मतलब सही एकदम बढ़िया बढ़िया जोक मार दिया यार, घुमा फिरा के। आज तू गया चिराग, आज तू नहीं बचेगा। सब मजा आ गया सबको। इतना शॉपिंग का शौक था ना गुड्डी को, लड़कियों के अंदर मैंने आग देखी शॉपिंग की, हाय शॉपिंग। उसके साथ रह के आग देखी मैंने कि बाकी लड़कियों में कितनी आग है। डिस्काउंट के चक्करों में झूठ बोलती हूँ, बाहर लौंडों की बेइज्जती होती है। भैया 5 साल से आ रही हूँ आपके पास, डिस्काउंट दो वगैरह, बहन 3 महीने मेरी दुकान को हुए। यस, ये चीज मैंने भी नोटिस की। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं बार्गेनिंग के चक्कर में, उनको लगता है इनको कहाँ याद होगा और जोड़ देते हैं।
हैं, कुछ भी जोड़ देते हैं ऐसा ही, जैसे उन्होंने बोला अरे मैं इतने टाइम से आ रही हूँ, इतने टाइम से ले रही हूँ, इतने टाइम से कर रही हूँ वाला। 5 साल से क्यों मरने आ रही है, मैदान हुआ करते थे, पूरा मोहल्ला ये लड़कियां खरीद के रख लेती, जिस दिन कहीं जाना होता है इन पे कुछ नहीं होता पहनने के लिए, घर में शोर मचाती रहती, नेहा की शादी मैं क्या पहनूं, नेहा की शादी मैं क्या पहनूं, नेहा की शादी मैं क्या पहनूं, नेहा का लहंगा पहन ले मैं, नेहा मंडप पे रुमाल ओढ़ के बैठ जाएगी, इतना सा पिंपल निकला हुआ है, मैं शादी में नहीं जा रही, लौंडे फोड़े लेके पहुंचे हैं। एक दिन बोलती है क्या शादी में नहीं जा रही है, देखो मेरे को भी पिंपल आया लेकिन स्टिल मैं शूट कर रही हूँ ना। हाँ होती है लड़कियां, थोड़ा बहुत उनको नहीं होता है यार, नहीं अच्छा लगता इस तरीके से पिंपल आ जाए तो कहीं आना जाना प्रेफर नहीं करते। अब जिनको अच्छा मेकअप आता है वो हाइड कर लेती, जिनको नहीं आता वो क्या करे भाई। और सेकेंड यस होता है लड़कियों का ये भी चीज़ होता है कि यार पहनने को कपड़ा नहीं है, क्योंकि वो ओकेजन के अकॉर्डिंगली नहीं है ना, उसने शॉपिंग की, उसने दूसरी तरह के कपड़ों की शॉपिंग किया, उसने वेडिंग के लिए नहीं किया ना। तो इस तरीके से हमारा ऐसा सीन हो जाता है कि यार हम शॉपिंग तो करते हैं, फिर जब कोई ओकेजन आता है कहीं घूमना जाता है तो फिर डिफरेंट प्लेस का डिफरेंट आउटफिट होगा ना। मतलब अगर सडनली कोई बोलेगा बीच पे घूमने जाना है तो फिर बीच के अकॉर्डिंगली कपड़े होने चाहिए ना, वहाँ पे पार्टी वेयर वाले तो नहीं पहन के जा सकते। इसलिए लड़कियाँ बोलती है कि हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं है, तो समझो कि वो किस सेंस में बोल रही है। स्पेगेटी पहननी है, अगले दिन बोलती है स्पेगेटी खानी है, पागल हो गई। चुपचाप हम दोनों मॉल में चले, हर्ष मुझे तेरा में सुखाना, मुझे तेरा में सुखाना, मुझे तेरा में सुखाना, मुझे तेरा में सुख, अरे मेरा मिस्सू कहां से। एक दिन गुड्डी कहती शॉपिंग पे चलना, मैंने क्या चाहिए कह रही और शादी के लिए लहंगे वहंगे देख के आते हैं। ऐसे ही बिना बात के हम ऐसे ही चांदनी चौक चले गए। जिसको नहीं पता चांदनी चौक लहंगों की मार्केट है दिल्ली में, वहां सदियों से बुद्ध लहंगे पहन के खड़े हैं। हम जिस दुकान पे लहंगे देखने गए दुकान का नाम ही अजीब था, दुकान का नाम था लहंगे ही लहंगे। नाम से ऐसा लग रहा अंदर कोई लहंगे उछाल उछाल के भेज रहा कि ले जा, मुंह पे मारा है लहंगे 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 लहंगे। इंडिया में यही कॉन्सेप्ट है, दिल्ली में स्पेशली यही कॉन्सेप्ट है ब्रांडिंग का। कच्छ जान जाओ कच्छ ही कच्छ, गद्दों जान जा रहे गद्दे ही गद्दे, नेटवर्क मार्केटिंग के ऑफिस में जा रहे चूतिए ही चूतिए। भाई मेरा बहुत चूतिया काटा नेटवर्क मार्केटिंग वालों ने। एक दीपक नाम के सर मिले थे भाई मेरे को, अपने नीचे 2 लौंडे जोड़ो, उसके नीचे 2 लौंडे, इतने लौंडे जुड़वा दिए मेरे, कह रहे अमीर हो जाओगे। अमीर हुआ नहीं, थोड़ा थोड़ा गे हो गया। यस यस, ये क्या गे हो जाएंगे? 1 मिनट। अपने नीचे 2 लौंडे जोड़ो, उसके नीचे 2 लौंडे, इतने लौंडे जुड़वा दिए मेरे, कह रहे अमीर हो जाओगे। अमीर हुआ नहीं, थोड़ा थोड़ा गे हो गया मैं। यार ये वाला जो इन्होंने बोला ना 2 लोग को जोड़, जब मैंने इसका ये वाला मैंने भी सुना है, बीच में कुछ तो था, कुछ तो मतलब कुछ तो चल रहा था कि ना सर्कल वाला बनाओ, 3 लोग ऐड करो, फिर आप और 3 लोगों को लेकर आओ, फिर इस तरीके से और धीरे धीरे आपका सर्कल बढ़ता जाएगा। वो लोग फालतू का ड्रीम दिलवा देते थे भाई, मतलब इंसान ने चीज़ खरीदी नहीं थी और उसको ऐसा फील करवा देते थे कि भाई तुमने खरीद ली है, तुम्हारे पास है ये चीज़ ऑलरेडी। अलग ही टाइप का स्कैम चला था यार। मतलब ये मतलब आपने सुना था कि नहीं आपके साथ, मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वाला जो इन्होंने बताया है, मैंने सुना है, आपने सुना है कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम रिलेट कर पाएंगे कि वो चीज़ हुई थी कि नहीं हुई थी, या मतलब उससे समझ में आ जाएगा कि आप 90s के हो कि नहीं, मिलेनियर्स हो कि नहीं, कि आप जेनजी हो, क्या है। पुरानी पुरानी दुकानें हमारे दिल्ली में चांदनी चौक में, नाम मिटे जा रहे हैं, ध्यान कोई दे नहीं रहा, बिल्डिंगें गिरी जा रही हैं। लहंगे ही लहंगे में दोनों एच मिटे हुए थे। मैं पढ़ूं लेंगे ही लेंगे, कैसी कैसी दुकानों में आता रहता हूँ। गुड्डी भागती हुई जाती, मैंने जूड़ा पड़ के बाहर खींचा उसको, वो भी यूं नहीं किया, यूं करके यूं किया। हम अंदर गए, मैंने भैया बाहर क्या लिखा, कह रहा बैठो पता लग जाएगा। भाई दिल्ली के जो लहंगे वाले उनको अपने चेहरे पे इतना कॉन्फिडेंस है, एक तो लड़के लोग लहंगे दिखाते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हरामजादे लहंगे अपने ऊपर ट्राई कर कर मंगलवार का दिन आज भी मुझे वो भयानक चेहरा याद है भाई, इतना ऑरेंज सा टीका, यहाँ मस्सा है, लाल लहंगा, लाल भी नहीं भाई, चटक लाल नहीं होता, चिरमिराता लाल, मतलब एकदम आपी, जहाँ कलर मैडम आपी वाला कलर था, एकदम चुड़ैली लाल भाई। उसने यूं करके ओढ़ा और मेरे पास आके, कॉन्फिडेंस, मैंने भी लाल ही पहना है यार। यार ये चीज़ तो होती है, ये मैंने भी नोटिस किया है कि यार मतलब शोरूम में जाओ या फिर इस तरीके के कुछ मतलब प्लेसेस पे होते हैं जहाँ पे आदमी मेल्स खुद पहन के वो दिखाते हैं, बहुत अजीब सा लगता है यार, लिटरली बहुत अजीब लगता है देखने में। एंड लाइक उनको भी हेड्स ऑफ है यार कि वो खुद
उनको भी बहुत अजीब सा फील होता रहेगा कि मतलब शर्म आती रहेगी, बट क्या करें, उन्हें भी कमाना है, अर्निंग करनी है, तो इसलिए फिर वो भी पहनते रहेंगे। ऑप्शन नहीं है यार उनके पास भी। और यार होता है, बहुत अजीब सा लगता है, वो बहुत अजीब लगता है। वही चीज़ अगर कोई स्टैचू पे हो तो वो ज़्यादा अच्छा और सुंदर और ज़्यादा बेटर लगता है। ब्रदर मेरी तो आत्मा बाहर आ गई। मैंने कहा कह रहा कैसा लग रहा हूँ? मैंने भाई साहब हिराना पिक्चर की चुड़ैल लग रहे हैं। कह रहा ध्यान से देखो मुझे, मैंने आंखों को बवासीर हो जाएगी भाई। कह रहा आप ऐसे कैसे कह सकते हो? शादी वाले दिन इस जोड़े में आपकी फाइनेंसी भी ऐसी लगने वाली। मैंने भूतनी का फाइनेंसी क्या होता है यार? फेयन से होता है। कितने का लहंगा तुम्हारा? कह रहा 6.5 लाख का। बस मैं, तेरा दिमाग खराब है, इतना महंगा लहंगा? कह रहा एक बार कपड़ा टच करके देखो, फील करके देखो, महसूस तो करके देखो। मैंने फिर भी 6.5 लाख, तू मुझे 5,000 रुपए दे, मेरा पूरा शरीर महसूस कर ले भाई। लौंडे मेरे सपनों में आने लगे थे लहंगे उड़ के। मैं आधी रात को उठ जाता था, मम्मी कहती थी क्या हो गया बेटा? मैं कहता था मम्मी लहंगे ही लेंगे। वो लड़के भी इतनी अच्छा था जब भी इनके बंदों का, इनके हस्बैंड्स का मूड ऑफ होता है, ये पूछती हैं, ठीक करती हैं। इनको पता है मूड कैसे ठीक किया जाता है अपने हस्बैंड का, अपने बॉयफ्रेंड का। मेरी गर्लफ्रेंड ने उस वक्त मेरा मूड ठीक किया, वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हो। मुझसे कहती हर्षा लॉन्जरी स्टोर चलते हैं। मुझे आज तक नहीं पता लगा उसने ऐसा क्यों बोला। यूपी का लौंडा, वहां पहली बार पहुंचा, मुझे इतना पता लग गया लॉन्जरी स्टोर पे हम लड़कों का मूड ठीक हो जाता है। लड़कियों को पता ही नहीं, उन कपड़ों में पुतलों को देख के भी खुश है। लिंगरी बच्चों, लिंगरी। सरदार जी शमीज। जितने लौंडे बैठे ना यहाँ पे, इनकी सोसाइटी में रस्सी पे भी सूख रही होती ना लॉन्जरी, इकट्ठे होके कहते ओए ओए, हवा से कहते हवा उड़ते चलो उड़ा के ले हमारे ऊपर से। ये 4-5 दोस्त जब नशे वशे में मॉल घूमने जाते हैं ना, लॉन्जरी स्टोर के सामने से नहीं निकलते, एकदम नशे में शीशे के पीछे 5 गंजे पुतले पहन के नहीं खड़े होते, एक यूं एक यूं एक यूं, उसी में लड़ रहे होते तुम्हारी भाभी है। मेरे दोस्तों ने नशों में उन पुतलों से बात कर रखी, बेबी तुम्हें हेयर फॉल बहुत जल्दी हो गया। इस तरीके का तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे सडन अचानक से वो याद आ गया। कुछ तो लोग ऐसा भी कर रहे थे, वो स्टैचू के साथ ही ना फोटो क्लिक कर रहे थे और इमोजी डाल के हाइड कर दे रहे थे कि ये भाभी है तुम्हारी, न्यू गर्लफ्रेंड मेरी, फैमिली मेरी। अजीब सा चुतियापा कर रहे थे यार लोग, मतलब पागलपंती कर रहे थे। गंजी खड़ी हो मॉल में, हम अंदर का कह रहा आजा भाई, लॉन्जरी का डिजाइन देखो, नेट देखो, फील देखो, टच करके देखो एक बार। मैंने कहा सब कुछ ठीक है, मान लिया। अपनी मरी हुई माँ की फोटो पे हाथ रखो और कसम खाओ तुम्हें से कोई अपने ऊपर ट्राई करके नहीं दिखाएगा। मैं लहंगे में मौत देख के आ रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड कह रही चुप कर जाओ सर, शादी मूड है, उस हिसाब से कुछ दिखाइए। उसने बोला पहले क्यों नहीं बताया आपका शादी मूड है? सब कुछ हटाया और कहता ब्राइडल लॉन्जरी आई है सर, ब्राइडल। कानपुर का लौंडा फिर फंस गया। मैंने कहा इसका ब्राइडल वेयर होता है। मैंने कानपुर में 3 बहनों की शादी अपने हाथ से करी थी, ब्राइडल में हमेशा लहंगे वहंगे ही सुने थे। मैंने पूछ लिया, मैंने भैया इसका भी ब्राइडल वेयर होता है? कह रहा बिल्कुल होता है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। मैंने अच्छा तो वाकई बहुत लग रहा है, लेकिन मंडप पे ऐसे अच्छा लगेगा। और क्या माना 2 कपड़ों में लड़की मांगी, इसका ये मतलब तो ही में भेज दोगे क्या? मेरी गर्लफ्रेंड डांट रही चुप कर जा जाहिल कनपुरी है। ब्राइडल मतलब ये नहीं इसके ऊपर लहंगा, तो वो बोल पड़ा हाँ मैडम चाहे तो इसके ऊपर लहंगा पहन सकती। चाहे तो क्या होता है, हवन कुंड में इनके जिगर से आग लगनी है, तंदूर हमारे हुस्न से गर्म होंगे। एक लौंडा आया, कह रहा सर आप दूल्हे राजा हो। मैंने कहा हाँ। कह रहा स्ट्रेस मत लो दूल्हे राजा, मेरे साथ आओ। मैंने कहा क्यों? कह रहा दूल्हों के लिए स्पेशल कच्छे हैं। मैंने कहा है दूल्हों के लिए कच्छे? कह रहा बिल्कुल। मैंने कहा सहला लग के आएगा यहाँ पे, यही करा लो ना सारी रस्में। आप सोचो मेरा दिमाग क्रिएटिव कितना आया, सहरा लग के आ रहा है, आदमी की मुंह दिखाई बदल जाएगी। और क्या सहरा हटाया, चिराग बैठा हुआ है आराम से। चिराग को बहुत हो रहा था कि भाई सिर्फ एक ही को रोस्ट करोगे और कोई नहीं है क्या? ले आप कैसा आया बता, आ गया स्वाद। प्रेशर बहुत है। पिछले 45-50 मिनट 1 घंटे में मैंने आपको जो चीज बताई आपकी लाइफ का पार्ट बनेगा। ब्राइडल करोगे, गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस करोगे, शादी करोगे। सबसे ज्यादा प्रेशर इंडिया में हनीमून का है। इंडिया के लौंडे इतने परेशान है, लोन ले लेके हनीमून जा रहे हैं। कुछ तो बेचारे हनीमून पे जा रहे हैं, वापस ही नहीं आ रहे। हाँ मेरे को 2 मिनट
बॉयफ्रेंड के लिए होगी क्या पर फिर क्लिक हुआ। अरे अच्छा, कुछ कुछ का ऐसा सुनने में आ रहा है ना न्यूज़ की हनीमून पे गए एंड लाइक फिर मर्डर हो गया, या तो लड़की का मर्डर हो गया या मेल का मर्डर हो गया। क्योंकि मैंने भी खुद एक अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज भी देखी थी यार, नाम नहीं याद आ रहा, कुछ तो था, ऐसी वेब सीरीज था कि कपल थे, न्यूली मैरिड कपल थे, मालदीव्स गए घूमने के लिए एंड लाइक लड़का वहाँ पे मतलब दूसरी, अब हनीमून पे गए हैं और मालदीव्स पे तो काफ़ी सारे लोग तो दिख ही जाते हैं, वहाँ पे किसी और के साथ थोड़ा फ्लर्ट फ्लर्ट वगैरह ये वो उसका अलग से चक्कर चलने लग गया, वाइफ को पता चल जाता है, वाइफ को बुरा लगता है और वाइफ गेम ओवर कर देती है तो मालदीव्स में गेम ओवर हो गया। तो अभी मुझे जस्ट उनका वो क्लिक हुआ कि कुछ लोग जाते हैं तो लौट के ही नहीं आते, वहीं पे पत्ता कड़ा हो जाता है। बहुत पैसा लग रहा है भाई। कानपुर के लोग, मेरा कानपुर का एक दोस्त है, लोन लेके हनीमून पे यूरोप गया था, वापस आया डिवोर्स हो गया। किस्तें देता रहता है, रोता रहता है, किस्तें देता रहता है, रोता रहता है। मैं तू रोता क्यों रहता है? कह रहा समझ ही नहीं आ रहा कौन किसकी लेके गया। प्रेशर बहुत है। आप खुद सुन लेना, जब तक मैं घुट पानी पी लूंगा। कोई बताना चाहता है वो हनीमून पे कहाँ जाना चाहता है? एनीवन? है कैलिफोर्निया। छोटा बच्चा है, अपना बॉर्नवीटा खत्म कर भूत नहीं गया, हनीमून पे जाना 18 साल के बच्चों को। हनीमून पे कोई और? पेरिस, ग्रीस तो ले जाओगे, जाओगे कहाँ? क्या बात है यार, नोटिस किया सब आउट ऑफ इंडिया के बाहर बोल रहे, कोई नहीं बोल रहा इंडिया के अंदर घूमेंगे, सबको इंडिया के बाहर ही जाना है। आपको कहाँ जाना है? आप अपना कमेंट में जरूर बताइएगा ओपिनियन, मतलब आपका कहाँ मन है जाने का। मोए मोए क्या हुआ? सब हंसी तो रहे थे, मोए करके हो गया। और कोई हनीमून पे कहाँ जाना चाहता है? कानपुर। कानपुर लेने जा रहा है, देने जा रहा है? और बताइए कोई और हनीमून पे? पाकिस्तान जाएगा? मत जा भाई, उनकी मिसाइलें वैसे भी नहीं चल रही। अरे पाकिस्तान का बाकी सब तो मुझे नहीं पता यार, लेकिन वहाँ के एक चीज वहाँ के मतलब सॉरी दो चीज, वहाँ की एक्ट्रेसेस बहुत सुंदर है, बहुत प्रिटी, बहुत बहुत क्योंकि हानिया मेरी फेवरेट है यार, मुझे हानिया बहुत अच्छी लगती है। एंड सेकंड वहाँ के सीरियल, ये दो ही चीज़ मुझे वहाँ का बहुत अच्छा लगता है यार, क्योंकि मतलब 20-25 एपिसोड और खत्म। हमारे इंडियन सीरियल की तरह नहीं सदियों तक चले जा रहे हैं, 5-10 साल तक चल रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं। वैसा नहीं है भाई, एकदम सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल, कोई ड्रामा नहीं, कुछ नहीं, एक ही बार में दिखाएंगे, हाँ भाई लड़का आया लड़की आई, प्यार हुआ, खत्म। हमारे यहाँ पे भाई 10 एपिसोड तक तो दिखाते ही रहते कि हाँ भाई लड़की अभी मिलने वाली है, लड़का अभी आने वाला है, मिलने वाले सीन को भी 3-4 एपिसोड तक दिखाते ही रहते हैं। बाजू से निकल गया, इधर से हो गया, मतलब टू मच ड्रामा यार। आप इंडियन हो, आपको तो पता ही होगा कि आपके भी घर में आपकी मम्मी लोग देखती ही होंगे यार इस तरीके के सीरियल्स। तो भाई जब देखा था ना भाई यूट्यूब पे, बहुत सही लगा यार, एकदम फट। मेरे को जब मैंने पहली बार देखा था, मेरा पहला जो सीरियल था अभी याद नहीं आ रहा क्या नाम था, लेकिन 20 एपिसोड, बस 20, मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि यार ऐसा भी होता है, मतलब 20 एपिसोड में भी सीरियल खत्म हो जाते हैं, मतलब ऐसा भी कुछ है। फिर भाई बाद में धीरे धीरे और एपिसोड देखे तब पता चला, अच्छा पाकिस्तान के में ऐसा होता है, इस तरीके के भी सीरियल होते हैं, ऐसा भी बनाया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि एकता कपूर की तरह सदियों तक चलता ही रहेगा सीरियल। पर सही था यार, काफ़ी सारे अच्छे और बहुत ही डिसेंट टाइप के है। अगर आपको लाइक फैमिली के साथ देखना, स्पेशली फीमेल्स लड़कियां जो है, अगर फैमिली के साथ घर वालों के साथ अगर देखना चाहे तो बहुत ही अच्छे तरीके से उनके बात करने का तरीका वे बहुत अच्छा है। क्योंकि आजकल हमारे जो सीरियल्स है उसमें भी कई सारे सीन्स, बोल्ड सीन्स आ गए हैं, क्लीवेज दिख रहा है एंड थोड़ा रोमांस वगैरह, थोड़ा फैमिली के साथ देखने में, आजकल सीरियल देखने में भी ऑकवर्ड फील होने लग गया है, मूवी तो दूर की बात है। खैर तो है, पर यार हनीमून के लिए पाकिस्तान
ये इसकी चॉइस अच्छी नहीं है, मतलब लड़की एक बार को चल जाएगा, हाँ ठीक है, पर प्लेस तो नहीं। मतलब तू वहां गया, तेरा भी डेड हो गया, खत्म है। उसके बाद तेरा चिराग बुझ जाएगा। चिराग रे चिराग। सही। और कोई लास्ट हनीमून पे है? थाईलैंड, शाबाश। ये पहला चूतिया जो मथुरा जा रहा है, पेड़े साथ लेके जा रहे हैं। हाँ। आगरा पहुंचे, अपना ताजमहल निकाल लिया। ये हम तो मुंबई से लेके आए थे। बेसिकली आपने देखा प्रेशर बहुत है, हनीमून का प्रेशर है, शादी का प्रेशर है, ब्राइडल शॉपिंग का प्रेशर है। मैंने आपको जो जो चीज बताई है आपकी लाइफ के साथ होगी। सबसे ज्यादा प्रेशर हनीमून का है भाई। गुड्डी एक दिन मेरे पास फिर भागती हुई है, इस बार मैं यूं खड़ा था, वो निकल जाती थी फिर। कह रही हनीमून का क्या सोचा? मैंने कहा बिल्कुल चिंता मत करा, पूरा 6 लाख रुपए खर्चा करेंगे हनीमून पे। कह रही वाह हम मॉरिशस जाएंगे। मैंने पागल है मॉरिशस? पापा ने छत पे कमरा डाल दिया, उसमें लग गए 6 लाख। यानी यार यू मैड? मैंने कहा मैं नहीं, मेरा बाप मैड है। मैंने अपने बाप से बोला, मैंने पापा हनीमून का क्या करना है? कह रहे बेटा इस उम्र में हम लोग कहाँ, मैंने बेव हमारे। कह करना क्या, हमने नीचे मनाया था तुम ऊपर मना लेना। मैंने बर्थडे थोड़ी है पापा। आप दिसंबर जनवरी में फेसबुक इंस्टाग्राम खोलो, लगता ही नहीं, ऐसा लगता है शादी.com का रिजल्ट आ गया। हर लड़की यहाँ मेहंदी, यहाँ चूड़ा, बगल में अपना चू खड़ा हुआ है। झूठे झूठे हैशटैग बीच बॉडी। चलो लड़की अंडे की सुंदर है, मैं मानता हूं इनकी बीच वाली बॉडी है, मर्दों की बीच वाली बॉडी। हाँ करो, अंदर करो, हाँ करो पेट, हाँ करो करो करो। आके देखो स्विफ्ट डिजायर के टायर लगा रखे हैं। री जैसी बॉडी है मर्दों की। इंडियन दूल्हे को 0 शॉपिंग सेंस है। अपने हनीमून में सफेद बनियान पहन के बीच समुद्र में खड़ा हो जाता है। ये तो है यार, एग्री 100% एग्री कि लड़के लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाते शॉपिंग में, ज़्यादा सोचते साचते नहीं है, स्पेशली जब शादियों का टाइम हो तो भाई फट फट चीज़ें लेके ख़त्म करते हैं, उनको ज़्यादा टेंशन ही नहीं होता। मतलब मैंने मेरे भाई के भी शादी में ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। लाइक मैं तो सिस्टर थी बट स्टिल मुझे था कि भाई मेरे को ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी है, ऐसे कपड़े वैसे कपड़े, ये ज्वेलरी, बहुत कुछ था। और मेरे भाई का सिंपल शॉर्ट एकदम, हाँ भाई एक कपड़ा लेना है, एक ये मतलब जूती लेनी है, खत्म। लाइक है होता है। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते लड़के, गए पसंद किया ले लिया खत्म। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, ऐसा उनका रहता है। पता नहीं क्यों लड़कियां इतना क्यों लेती है यार। मैं खुद ऐसा काम करती हूँ बट क्या करें यार, चीज है अंदर, बाय डिफॉल्ट है वो चीज, और वो निकलती भी नहीं है। पता नहीं चूतियों का बाहर से नापी वाला हिस्सा कैसे गीला हो जाता है। आप कभी भी ऑब्जर्व करना ना, मेरी ऑब्जर्वेशन है, बीच समुद्र सफेद बनियान, इतना एरिया गीला हो रखा है। पता नहीं समुद्र में अकेला का होना प्यार कर रहा है। पीछे से मगरमच्छ खाने आता है, वो देख के लौट जाता है, ये तो चबाया नहीं जाएगा। आप जिन होटलों में हनीमून के लिए जाते हो वो प्रेशर लेके बैठे। अपना आप हनीमून शूट पहुंचो, वहां पे अपना कमरा खोलो, होटल में जाके सामने तौलिए की बतख बना के बेड पे रखी हुई। किसी ने बोला फोन पे हमें एक जानवर भी चाहिए। आप रात को प्यार कर रहे हो, बतख अपने मूड में रात को चौं, पूरी रात चौं 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 मार मार के चिराग सुझा दिया। इधर है प्रेशर ही तो है। सुबह लौंडे फोन करके कह रहे कैसी रही मेरे भाई की पहली सुहागरात, बहुत चोचीली थी। प्रेशर ही तो है। इसको क्या कहती लड़कियां लोग? इसको आईलैशेस। औरतों ने छज्जे निकाल रखे हैं यहाँ से। इनने पता नहीं यहाँ से प्लेन टेक ऑफ कराने, यहाँ कबूतर लटकेंगे, हर चीज का एक्सटेंशन लड़कियों को दे रखा है। लौंडों को क्यों नहीं मिल रहा एक्सटेंशन? क्या चाहिए तुमको? हम लोग पागल है, तुम लोग से ताने सुनते रहते। मुझे तो एक्सटेंशन पता ही नहीं था क्या होता है। मैं ब्राइडल मेकअप पता करने गया, अंदर घुसा, एक लड़की के बाल बहुत सुंदर लग रहे थे। मैंने कहा आपके बाल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उसने निकाल के दे दी, कह रही आप रख लो। मेरी गर्लफ्रेंड की पड़ के कह रही बेबी पीछे हो जाओ, तो पागल लग रही लड़की। अच्छा हुआ तुमने बालों की तारीफ की थी। गलती हो गई। हमें एक्सटेंशन का पता लगा, हमारे कजन दीदी की शादी थी, हम कानपुर से दिल्ली आए 3 दिन के लिए। 3 दिन तक दुल्हन रानी नॉर्मल थी। जिस दिन वो अपने मंडप पे बैठी थी, भाई साहब देखो इसने कब पानी दे दिया इन पे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे, उनके नाक पे जा रही। पंडित जी कह रहे फ्लाई ओवर पीछे करोगी एम्स का।
सुबह 4 बजे विदाई के समय सच पता लगा अपने फादर के गले लग के रो रही थी, रोते रोते उठी, ये वाली उतर के मूंछों पे अटक गई भाई। यस यार वो लगाते हैं लैशेस, पता नहीं क्यों। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्राइडल को लगाते हैं, साइडर्स को भी लगाते हैं, बट बहुत हैवी होता है यार। जिनको एक्सपीरियंस नहीं है ना, मतलब मैंने भी किया था, बहुत हैवी लगता है यार। पता नहीं लड़कियां कैसे क्या लगा लेती है, मतलब बाकी जो बहुत शौकीन होती है ना मेकअप की, वो लोग बहुत लगा लेते हैं। मेरे को तो नहीं होता, लाइक लैशेस हो गया, फिर लेंसेज हो गया, मेरे से नहीं हो पाता। यूज टू नहीं हूँ, आदत नहीं है तो नहीं जमता। बट हाँ, हर चीज़ का एक्सटेंशन होता है, हर चीज़ लगाई जाती की जाती है, और थोड़े टाइम बाद निकल जाता है तो बहुत फनी भी लगता है। उसके पिताजी की फटकी उसने घूंघट नीचे कर दिया, तमाची ले जाओ इसको। कह रहा पापा रो तो लो, कह रहा हमने रो लिया, इसको लेके निकल लो। कह रहा प्रॉब्लम क्या है पापा, उसने कहा खुद देख लो। उसके पति ने घुमाया घूंघट ऊपर, क्या कह रहा हूँ भाई साहब, बैक्टीरियम स्टेफिलोकोकस। On that note guys, that's my set for tonight. Thank you so much. अच्छा था, सच बताओ यार, मजा आ गया, सच में बहुत मजा आया यार। हर्ष गुजराल जो है बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्टैंड अप कॉमेडियन है यार। इनके जब भी वीडियो देखे मजा आ जाता है। तो थैंक यू सो मच, आपने कमेंट करके मुझे बोला कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ, मैं देखूँ मैं बाकी का वीडियो, वरना तो मैं कभी पता नहीं, कभी जब ऐसे फुर्सत में रहती तो मैं देखती, बट आपने सजेस्ट किया इसलिए मैंने पूरा वीडियो देखा एंड मज़ा आया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने भी इंजॉय किया होगा। एंड यू नो हर्ष की तो यही एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो ऑन द स्पॉट यू नो क्राउड में जो भी लोग हैं उसको मिक्स करते हुए मतलब फट से जो क्रैक कर देते हैं यार, इतना रिलेटेबल कर देते हैं ना, लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। मतलब जिसने भी ये पूरा वीडियो देखा होगा ना, उसका वो चिराग कौन है बहुत उंगली कर रहा था उसको, बहुत चिराग वाला, फिर वो दूसरा वाला जिसको अपनी पर्सनल लाइफ तो बता दी लेकिन कंपनी का नाम नहीं बताना है। हाँ, तो इस तरीके के कुछ लोग तो भाई पता चल ही गए होंगे कि भाई कौन थे क्या थे करके। एंड जो टॉपिक था देसी बॉयफ्रेंड, जो नाम दिया गया था यार, जैसे कि मैंने कहा कि देसी बॉयफ्रेंड जो होते हैं थोड़े हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। इन्होंने भी खुद बोला कि भाई पहने हुए कपड़े दोबारा पहन लेते हैं, तो प्लीज़ यार प्लीज़ थोड़ा अपना ख्याल रख लो, थोड़ा हाइजीन का ख्याल रख लो, थोड़ा अपना आपको ग्रूमिंग कर लो और थोड़ा एक्सप्रेसिव बनो, थोड़ी प्यार दिखाओ अपनी गर्लफ्रेंड को, थोड़ा शो करो। ऐसा नहीं कि जो लड़की ने बोला एग्जैक्टली वही कर दिया। लड़की ने बोला दरवाज़ा खोलो, उठाओ, बेड पे लाओ और वहीं पे ख़त्म। थोड़ा इम्प्रोवाइज भी करो ना यार, थोड़ा अपने तरफ से कुछ चीज़ें करो, वरना तो चीज़ें तुम अच्छा करने जाओगे और चीज़ें ख़राब ही हो जाएगी। तो खैर मज़ा आया यार लिटरली। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी इंजॉय किया होगा। इनके चैनल पे और भी वीडियो है, आप जाके और वीडियोस भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ, या फिर आप मुझे भी सजेस्ट कर सकते हैं जिस तरीके से आपने पहले किया, तो मैं और सारे वीडियोस पे भी रिएक्ट कर सकती हूँ। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, तभी मैं इस तरीके के और भी वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।